नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के 26 लाख कर्मचारी अभी एक बहुत बड़ी मांग लेकर आए हैं और यह मांग सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई हो सकती है। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सरकारी नीतियों और आपके भविष्य के बारे में जानना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे दोस्तों, देखिए, कुछ दिन पहले 26 लाख सरकारी कर्मचारियों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग को उठाया हुआ है। आखिर यह मांग क्या है? उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को वापस लागू करना चाहिए, ये बोला है। अभी समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, आपको सब कुछ आसानी से समझाता हूं। सरकार के पास अभी दो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम और एक जो है यह पुरानी पेंशन स्कीम है, एक नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और एक यूपीएस है जो अभी नया है। यह नहीं है। सवाल यह कि आखिर कर्मचारी पुरानी स्कीम को वापस क्यों पाना चाहते हैं और सरकार उन्हें ऐसा क्यों नहीं होना दे रही है, इसी का जवाब आज हम निकालेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आखिर क्या हुआ करता था। ओपीएस में जब आप रिटायर होते थे, आपको अपनी आखिरी सैलरी का 50% तक पेंशन मिला करती थी। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए थी तो आपको 50,000 रुपए महीना पेंशन के रूप में मिला करता था। और यह सुविधा आखिर क्या थी? महंगाई भत्ता, हर 6 महीने में यह पेंशन बढ़ती रहती थी, यानी कि पूरी तरह गारंटेड थी। बाजार पर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, जीवन भर मिलता है, बस रिटायरमेंट तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तक मिलता है। फैमिली पेंशन, मरने के बाद भी आपका परिवार भी पेंशन पाता रहता है। सरकार द्वारा पूरी तरह फंडेड होता है, आपको अपनी सैलरी से कुछ भी नहीं कटाना पड़ता था। तो सीधे शब्दों में यह कहें तो ओपीएस बिल्कुल सुरक्षित और स्थिर पेंशन थी। ब्रिटिश काल से यह स्कीम चली आ रही थी, लेकिन 1 जनवरी 2004 को आखिर क्या हुआ? सरकार ने यह स्कीम को बंद कर दिया। 2004 से नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया गया। इसमें क्या होता था? जहां नई पेंशन स्कीम में आपकी सैलरी से 10% कटता है और सरकार 10 से 14% जोड़ा करती है। यह पैसा आखिर कहां जाता है? शेयर मार्केट में, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी में निवेश हुआ करता है। समझ में आ गया ना? यह जुआ खेलने जैसा है मेरे दोस्तों। आपका पैसा बाजार में लगता है, बाजार चढ़े तो सब ठीक है, बाजार गिरे तो आपकी पेंशन भी गिर जाया करती है। जहां रिटायरमेंट के समय 60% राशि एक पुश्त मिलती है ना, 40% इम्यूनिटी से लेकर मासिक पेंशन मिलती है। कोई गारंटी नहीं है, सब बाजार पर ही डिपेंड है। महंगाई भत्ता में कोई निश्चितता नहीं है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कर्मचारी को यह उम्मीद थी कि उसे 40,000 रुपए पेंशन मिलेगी, लेकिन बाजार गिर गया तो उसे सिर्फ 25,000 रुपए मिला। ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्योंकि उसका पैसा शेयर मार्केट में था। यही है एनपीएस की प्रॉब्लम। इसलिए कर्मचारी वापस से ओपीएस को मांग रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर 26 लाख कर्मचारी पीछे हटकर ओपीएस की मांग को क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा कारण है मेरे दोस्तों, यहां पर है आर्थिक सुरक्षा की बात। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी 30 से लेकर 35 साल सेवा करता है, फिर वह रिटायर होता है। अब उसके पास क्या है? सिर्फ पेंशन ही तो होता है। इसी पेंशन पर उसका पूरा जीवन यहां पर निर्भर करता है। ऐसे में क्या आप चाहेंगे? एक सुरक्षित गारंटीड पेंशन ओपीएस या एक अनिश्चित पेंशन जो बाजार पर डिपेंड हो एनपीएस? कई कर्मचारियों का कहना यह है कि रिटायरमेंट के समय उन्हें उम्मीद से बहुत ही कम पेंशन मिली क्योंकि शेयर मार्केट खराब था। यही यहां पर समस्या है। और सुनिए, यह मांग सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही नहीं कर रहे हैं, कई राज्यों ने पहले से ही ओपीएस को वापस ला दिया है। राजस्थान ओपीएस बहाल किया गया है, हिमाचल प्रदेश ओपीएस बहाल किया गया है, पंजाब ओपीएस बहाल किया गया है, छत्तीसगढ़ ओपीएस बहाल किया गया है। अगर राज्य सरकारें ओपीएस को वापस ला सकती हैं और सफल हो रही हैं, तो आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही है? अब बात आती है 8वें वेतन आयोग की। सरकार ने इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जारी कर दिया। इसका मतलब है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों का यह कहना है कि अभी सही समय है।
जब सरकार पहले से ही वेतन आयोग पर काम कर रही है तो पेंशन का सुधार भी साथ साथ क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए एनसीजेसीएम, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने सरकार को यह लेटर लिखा है और कहा है कि जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 26 लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि आखिर सरकार क्या करेगी, क्या वह ओपीएस को वापस लाएगी? अगर मैं सच कहूं तो इस बारे में अभी कोई भी स्पष्ट बयान आया ही नहीं है। हां, सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एनपीएस में सुधार की दिशा में काम कर रही है, लेकिन ओपीएस बहाली का कोई भी अनुमोदित संकेत यहां पर नहीं दिख रहा है। लेकिन यह जरूर है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच ओपीएस का मुद्दा फिर से सबसे प्रमुख मांगों में शामिल हो गया है। तो संभावना यह है कि इस पर कुछ चर्चा जरूर होगी। तो यह था पूरा सब्जेक्ट, ओपीएस, एनपीएस और 8वें वेतन आयोग के बीच का रिलेशन। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी नीतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर बार हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बातचीत करते हैं और विश्लेषण करते हैं। अब मुझे बताइए आपका क्या विचार है, ओपीएस बहाली हो जानी चाहिए या एनपीएस ही ठीक है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अन्य रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।